तो देखो सर्किल में सबसे पहले जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर सब्जेक्टिव भी होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिया मैंने, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग राइट एंगल एट बी। हमारा जो ट्राइंगल है बी पे है राइट एंगल सच दैट बी सी एंड ए बी 6 and 8, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। अच्छा, रेडियस ऑफ इन सर्किल का मतलब समझते हो इन सर्किल क्या होता है? इन सर्किल मतलब ट्राइंगल के अंदर जो सर्किल बनेगा उसको हम इन सर्किल बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ट्राइंगल बनाया ए बी सी, ये मेरा ए बी सी ट्राइंगल हो गया जिसमें बी जो एंगल है वो राइट एंगल है, ठीक है। बी एंगल जो है वो राइट एंगल है और बी सी मेरे पास 6 है, ए बी मेरे पास 8 है, और बोला रेडियस ऑफ इन सर्किल, यानी हम इसके अंदर एक सर्किल बनाएं तो इस सर्किल की आपको रेडियस बतानी है, इस सर्किल की आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? किस तुम्हें बताओ, तुम्हें पता है कैसे करते हैं समझ भी, तुम बताओ कैसे करोगे इसको? सर मतलब मेरे हिसाब से लाइक ये लेंथी हो जाएगा मेरा मेथड, लेकिन क्या कहता है हम लोग एसी निकाल लेंगे एंड देन क्या कहता है ये जो मार्क्स पॉइंट मार्क कर लेंगे, फिर एक x एक 8 माइनस x एक 8 माइनस x फिर एक 6 माइनस 8 माइनस x करके क्या कहता है पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर से x की वैल्यू निकल जाएगी एंड देन रेडियस। हाँ कुछ हद तक ठीक ऐसे ही करेंगे। देखो देखो समझो, पहले ये था ये O, अगर मैं कुछ पॉइंट इसको P ले लूँ, इधर Q ले लेता हूँ, इधर R ले लेता हूँ, तो ये O P B Q ये स्क्वायर है रेक्टेंगल है, क्या है? स्क्वायर है, क्योंकि देखो ये एंगल 90, रेडियस और टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट 90 और ये 90 पहले से था, 3 एंगल 90, चौथा भी क्या होगा 90, और अगल और बगल एडजेसेंट साइड अगर इक्वल है तो वो स्क्वायर बनता है, ठीक है। अगर ये स्क्वायर है तो अगर ये आर है तो क्या ये भी आर हो जाएगा, ये आर है तो क्या ये भी आर हो जाएगा। अब ये पूरा 6 था और ये आर है तो पी सी कितना हो जाएगा? पी सी 6 पूरा है, 6 पूरा है ये, बी सी 6 माइनस आर, ठीक है। अच्छा ये अगर आर है और ये पूरा 8 है तो ए क्यू कितना हो जाएगा? 8 माइनस आर हो जाएगा। तो ये हो गया ए क्यू तुम्हारा 8 माइनस का आर, इधर तो समझ में आया? अच्छा ए क्यू अगर 8 माइनस आर है तो ए आर कितना होगा? ए आर ये भी 8 माइनस आर होगा कि टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, समझ रहे हो। और पी सी अगर 6 माइनस आर है तो सी आर कितना होगा? ये भी 6 माइनस आर होगा। इसका मतलब अगर मैं ए सी की बात करूं तो ए सी फाइनली दिस प्लस दिस है, यानी कि 8 माइनस का आर प्लस का 6 माइनस का आर, 8 प्लस 16 14 माइनस का 2 आर आ गया ए सी। क्लियर हो गया? ए सी निकाल लिया हमने आर के टर्म में। और एक ए सी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे? राइट एंगल ट्राइंगल था ना ये ए बी सी, जिसमें ये पूरा 6 था और ये पूरा 8 था और ये ए बी सी है, तो पाइथागोरस से क्या हम ए सी नहीं निकाल सकते हैं? जैसे ही ए सी आएगा इसको पुट कर देंगे तो आर मिल जाएगा, ठीक है। चलो ए सी फाइंड आउट करते हैं। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64, ये आ गया 100 ए सी स्क्वायर। तो ए सी आ जाएगा 10, स्क्वायर रूट करोगे तो ये 10 आ गया। अब ए सी को 10 पुट कर दो तो 10 इज इक्वल टू 14 माइनस का 2 आर, तो 2 आर इज इक्वल टू 14 माइनस का 10 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। आया समझ में? हाँ इसमें बोलते हैं रेडियस ऑफ इन सर्कल, तो ये सर्कल है और आर इसकी रेडियस है तो रेडियस 2 हो गया, ठीक है। हो गया नोट? नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो बोला है एक पॉइंट P लेना है जो सेंटर O से 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है और ये P पॉइंट है, ठीक है। अब इस सर्कल की रेडियस है 5, पेयर ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर टू द सर्किल आर ड्रॉन, यानी पी पॉइंट से एक पी क्यू टेंजेंट बनाई जा रही है और एक पी आर टेंजेंट बनाया जा रहा है, पी क्यू और ये पी आर। दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
PQOR, PQOR एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है और रेडियस कितनी है 5 है। तो कैसे होगा, कुछ आइडिया लग रहा है? कैसे बताओ? हाँ इतना सही बताया, लेकिन अभी इसमें एरिया निकालना है, ठीक है। देखो कैसे होगा, ये सही था पहले, देखो ये 90 डिग्री यहाँ होगा, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 13 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस से पी क्यू निकाल सकते हो। चलो निकालते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू ओ में, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ में अगर मैं पाइथागोरस यूज करूँ तो पाइथागोरस में क्या होता है, 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, तो ये तो है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस अलग रहता है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर तो अलग रहेगा, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर करोगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ से पी क्यू आ जाएगा, ये हो गया 169, पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा 169 माइनस का 25, तो पी क्यू स्क्वायर हो गया 144, तो पी क्यू कितना आ गया, पी क्यू 12 आ गया। अब तुम्हारा पी क्यू आया 12, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हम इसको ले सकते हैं और हाइट इसको ले सकते हैं, या फिर बेस इसको हाइट, बात एक ही होती है। तो जितना हमारे इस ट्राइंगल का एरिया होगा उतना ही नीचे होगा, डबल करना है क्योंकि सिमेट्री है। तो अगर मैं एरिया की बात करूं, टोटल एरिया की, वो डबल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये पी क्यू ओ की, समझ में आया? तो डबल, अब एरिया क्या होता है, हाफ इंटू, अब इस ट्राइंगल में बेस में इसको ले लेता हूँ, हाइट इसको ले लेता हूँ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल गया, आया समझ में? तो ट्राइंगल के एरिया का डबल कर दिया, ठीक है। अब देखो इन द गिवन फिगर ए बी इज, क्वेश्चन जो आपने तभी जो हमने परसों पेपर दिया था उसमें था, उसमें लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं था पेपर में, उसमें क्या कहते हैं मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिए थे, क्या ट्राइंगल, लाइक वो डायग्राम इससे अलग है। कर उसको, देखो कैसे होगा। ए टी क्यू निकालना है, ये एंगल फाइंड करना है। चलो इस क्लास का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये 58 है, तो बता सकते हो ये एंगल कितना होगा, ये इधर वाला एंगल, बताओ, लगाओ दिमाग, ये एंगल कितना होगा, 29। एक प्रॉपर्टी होती है 9th क्लास की कि अगर एक सर्किल है और ये एक आर्क है ए बी, इस आर्क से एक सेंटर पे एंगल बन रहा है और एक सरकमफ्रेंस पे, तो सरकमफ्रेंस वाला जो एंगल है वो हाफ होता है सेंटर का, या उल्टा बोलूं तो सेंटर का एंगल डबल होता है। तो उस बेसिस पे हमारा जो एंगल ये ए बी टी जो है, ए बी और टी, वो हाफ हो जाएगा किस एंगल का, ए ओ क्यू का, यानी सेंटर के एंगल का। तो हाफ ऑफ 58, तो कितना आंसर आ जाएगा, 29 डिग्री। अब ये तुम्हारा अगर 29 आ गया, ये तुम्हारा अगर 29 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, तो क्या हम राइट मतलब ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल बी टी बी ए टी, इन ट्राइंगल बी ए टी, इन ट्राइंगल बी ए टी 90 डिग्री प्लस का 29 डिग्री प्लस का एंगल ए टी बी, या फिर ए टी बी को ए टी क्यू भी बोल सकते हो, उसी का पार्ट ही है, ठीक है। तो एंगल ए टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो गया तुम्हारा 119 प्लस का एंगल ए टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए टी क्यू क्या आ जाएगा,
180 माइनस का 119 कितना आ रहा है? 10 में 9 गया 1, फिर ये 7 हो गया 6, 161 नहीं 61 मतलब ये है ना, चेक कर लो। इसको देखो, in the figure PT is a tangent at point P, QR एक डायमीटर है, ये वो सेंटर है, ठीक है। ये एंगल 50 और ये तुमसे QRP पूछ रहा है, ये एंगल QRP पूछ रहा है। लगाओ दिमाग, कैसे होगा, क्या हो सकता है? तो इसमें एक प्रॉपर्टी होगी, वो भी कौन सा, ये पूरी 180 तो इससे निकलेगा नहीं, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, वो लगेगी बिल्कुल। जैसे अगर एक पॉइंट पे टेंजेंट है और इस पॉइंट पे एक ट्राइंगल बन रहा हो, तो ये जो एंगल होता है इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल होता है। इसको याद कैसे रखोगे? जो टेंजेंट के साथ ये लाइन एंगल बनाएगी ना, तो इस लाइन पे जो दो एंगल है, 1 2, इन एंगल को छोड़ के इधर वाला एंगल होगा इक्वल। ऐसे याद रखना है आपको। कैसे याद रखना है? जैसे ये टेंजेंट है और ये ट्राइंगल है, तो टेंजेंट और इस लाइन के बीच में जो भी एंगल है, तो अब इस लाइन पे कौन से दो एंगल है, ये और ये, तो ये दोनों नहीं लेने हैं, ये वाला लेना है। तो ये आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल अगर 1 है ये और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। तो उस बेसिस पे देखो, अब देखो फिर से ये टेंजेंट है, ये एंगल पूरा 50 है, पूरे ये, ठीक है। तो अब मैंने कहता था इस लाइन से जो भी दो एंगल है वो छोड़ दो, तो कौन सा एंगल हो गया? क्यू। तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 50 के इक्वल हो जाएगा। क्यू तुम्हारा आ गया 50। समझ में आ गया था ना, इसी वाली प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये लाइन है, मैंने क्या बताया, लाइन पे जो दो एंगल बन रहे हैं उनको छोड़ दो, तो इधर वाला एंगल होगा 50। तो अब तुम्हें देखो ये 50 पता लग गया है कि ये जो एंगल है 50 डिग्री है। अच्छा, बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? ये 90। क्यों? ये भी एक प्रॉपर्टी थी कि अगर ये सर्कल और ये डायमीटर है, यानी सेंटर से पास हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे भी तुम एंगल बनाओगे तो ये एंगल 90 होता है, और इसको बोलते हैं, मान लो ए पी बी है, तो एंगल ए पी बी होगा 90 डिग्री, और इसको बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। लिख लो, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, यानी ये एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब आप लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल में, तो ये एंगल मिल जाएगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये 50, ये तुम्हारा 90, और ये तुम्हें आर निकालना है जिसको क्यू आर पी बोला जा रहा है, इक्वल टू 180, ठीक है। तो कितना आ जाएगा क्यू आर पी? 180 में ये 140 चला गया, कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आया इसमें। तो दो प्रॉपर्टी अभी हमने सीखी जो 9 की थी। एक तो सेंटर का एंगल डबल है, एंगल सेमी सर्कल 9 डिग्री, और एक और है ये ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। इसमें लिखा है द टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी विद द सेंटर ओ इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल 70 डिग्री, फाइंड द एंगल पी ओ ए। मतलब अगर ये सर्कल है और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है पी जिससे टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है पी ए और पी बी, पी ए और पी बी, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। तो बोला है जो टेंजेंट है वो इंक्लाइन करती है एंगल 7 डिग्री। इंक्लाइन का मतलब होता है टेंजेंट के बीच का एंगल, तो ये है 70 डिग्री, ठीक है।
फिर से पढ़ लो, टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 70 डिग्री। अब तुम्हें बताना है पी ओ ए, ये एंगल फाइंड आउट करना है। ट्वेंटी, देखो पहली चीज तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ इधर, तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट तो बड़े आराम से हो सकते हैं, समझो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो बताता हूँ। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ होती है इक्वल, ये हो गया कॉमन, और ये है दोनों रेडियस, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब इधर वाला एंगल इक्वल हो गया। मान लो x मान लिया मैंने, तो ये भी x होगा, तो x प्लस x 70 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 70 डिग्री, तो x कितना आ जाएगा 35 डिग्री। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं ए ओ पी को, तो रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या एंगल बनाता है 90, तो ये 90 है और ये 35 निकला है, तो ये एंगल निकल आएगा कि निकल आएगा। अगर मैं एक ट्राइंगल बना दूं ओ ए पी, ये तुम्हारा एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल इज एक्स यानी 35 डिग्री, और पी ओ ए निकालना है। ठीक है, लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, पी ओ ए प्लस का 35 प्लस का 90 इक्वल टू 180, माइनस कर दो, तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 90 मतलब 180 माइनस का 90, 180 माइनस का 90 माइनस का 35, तो 90 माइनस का 30 कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। क्लियर है। ये तो बहुत फेमस है अपना एनसीईआरटी का, आता भी बहुत है। देखो 14, 17, 20 कैसे करते हैं बस मुझे एक स्टेप बताओ। गुड, रट गया तुम्हें मतलब है पी क्यू आर। चलो ले लेते हैं पी क्यू आर एस। तो मैंने ले लिया ये पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अब क्या करेंगे रेशियो, ए पी इज इक्वल टू ए एस अपॉन, नहीं ठीक है हाँ ऐड कर देते हैं चार केस में। मतलब इसमें क्या है, तुम्हें प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यानी अपोजिट साइड का सम इक्वल करना है। तो ध्यान ये रखना, जब तुम टेंजेंट की लेंथ इक्वल करो तो ए बी और सी डी से रिलेटेड जो साइड है उनको एलएचएस में रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि ए पॉइंट है तो ए पी और ए एस इक्वल है, लेकिन मैं ए पी को एलएचएस में रखूंगा क्योंकि ए पी ए बी का पार्ट है। बस इस बात का ध्यान रखना, बाकी तो वही करना है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट से फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो उस बेसिस पे ए पॉइंट अगर एक्सटर्नल है तो ए पी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ए एस, ए पी इज इक्वल टू हो गया ए एस। बस पेपर में एक लाइन लिख देना, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ये सब में चल जाएगा, ये फर्स्ट हो गया। ऐसे बी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी पी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, ये सेकंड हो गया। फिर ऐसे सी पॉइंट लिया तो सी क्यू इक्वल टू सी आर। अच्छा मैं सी क्यू इक्वल टू सी आर एलएचएस में किसको लिखूं बताओ, तो है तो दोनों इक्वल। चाहूं तो मैं सी क्यू इक्वल टू सी आर लिख दूं, चाहूं तो सी आर इक्वल टू सी आर। क्योंकि देखो सी आर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए बी और सी डी हमें एलएचएस में रखना है, तो सी डी का एक पार्ट है सी आर, तो सी आर रहेगा एलएचएस में, यानी सी आर इक्वल टू सी क्यू। थर्ड कंडीशन आया इसमें। अब ऐसे डी पॉइंट से डी आर और डी एस इक्वल करना है, एलएचएस में कौन रहेगा, डी आर रहेगा, क्योंकि सी डी का एक पार्ट है, तो डी आर इक्वल टू ये डी एस। ये आ गई हमारी फोर्थ कंडीशन।
है इसमें, सबको ऐड कर दो चारों इक्वेशन को, तो 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 प्लस का 4, तो LHS LHS में ऐड हो जाएगा, तो LHS LHS में ऐड हुआ, यानी AP + BP + CR + DR हो जाएगा, AP प्लस का BP प्लस का CR प्लस का DR इज इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा AS प्लस का BQ प्लस का CQ प्लस का DS हो जाएगा। अब देखो AP में BP अगर ऐड हो रहा है तो क्या वो AB बन जाएगा, CR में DR ऐड होगा तो ये CD बन गया, देखो हो गया LHS। AS में अगर DS, AS और DS ये आपस में अगर ऐड होंगे तो AD बन जाएगा, BQ और CQ ऐड होगा तो ये BC बन जाएगा, हो गया AD + BC, ये तो प्रूव करना है ऐसे में। इसी में एक स्टेप कभी एक्स्ट्रा पूछ लेता है कि अगर ये ABCD एक पैरेललोग्राम है तो प्रूव करो एक रोम्बस होगा, तो बस करना क्या है, इधर तक तो सेम करोगे, बस अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB को तुम क्या लिख सकते हो CD, तो CD + CD हो जाएगा। ऐसी AD और BC पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, तो AD को BC लिख सकते हो, तो 2CD = 2BC आएगा, 2 कट जाएगा, यानी CD और BC क्या आ गया। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पहले से इक्वल थी, अब अगल बगल वाली साइड भी इक्वल आ गई, तो वो क्या बन गया, रोम्बस। तो एक पार्ट इसका और एक्सटेंडेड पार्ट पूछ सकता है कि प्रूव करो पैरेललोग्राम इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस के लिए इतना पार्ट पहले करोगे, फिर एक काम और एक्स्ट्रा कर लोगे, ठीक है। ये हो गया नोट, ये तो रिपीट है ना, इसको देखो, तो इसमें तुम्हारा क्या है, O इन द गिवन फिगर O इज अ सेंटर ऑफ सर्किल, PT एंड PQ आर टेंजेंट्स, TPQ 70 है, TRQ निकालना, ये निकालना तुम्हें एंगल, कैसे करा तुमने, सर क्या कहते हैं TOQ + TPQ वो 180 होता है, तो TOQ T कौन सा TO, Q, हाँ 180 होता है तो 110 आ गई है, ये और ये आपस में, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर वो क्या कहते हैं हाफ डबल वाली प्रॉपर्टी जो रहती है। देखो इसमें पहले क्या करो, एक तो सेंटर को ज्वाइन करो, पहले इसको T से ज्वाइन कर दो, इसको Q से। देखो ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट, ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हम ये एंगल निकाल लेंगे, निकालते हैं, चलो पहले TOQ निकालते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल TOQP, इन क्वाड्रिलेटरल TOQP, ये 90 डिग्री प्लस का 70 डिग्री प्लस का 90 डिग्री प्लस का एंगल TOQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो TOQ तुम निकाल लोगे कितना आएगा, 360 में माइनस कर दो ये सारे एंगल, -90 माइनस का 90 माइनस का 70, तो ये 180 बचा, 180 में 70 गया तो 110 आ गया। डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते कि एंगल O एंड वैसे वो क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी मत लगाना कि ज़्यादा बड़े स्टेप है नहीं, ठीक है, और डायरेक्ट कोई थ्योरम है नहीं, ठीक है, और अगर लगा दोगे तो उसमें भी गलत होने के चांस ना के रहा ये थोड़ा टीचर डिपेंड, लेकिन 99.9% नहीं कटेंगे, ठीक है, क्योंकि जो टेंजेंट के बीच का एंगल होता है सेंटर का, वो सप्लीमेंट्री होता है आपस में, ठीक है। तो चलो ये 110 आ गया, ये आ गया सेंटर का एंगल। अब अभी हमने आज ही प्रॉपर्टी सीखी कि सेंटर का एंगल इस वाले एंगल से डबल होता है, ये प्रॉपर्टी दी ना मैंने कि अगर ये सर्कल है और ये तुम्हारी आर्क है मान लो AB, तो इसी आर्क से एक एंगल यहाँ बन रहा है, इसी आर्क से एक एंगल सेंटर पे बन रहा है, तो ये जो एंगल है डबल होता है इस वाले एंगल से, या फिर उल्टा बोलूँ ये एंगल इस एंगल का हाफ होता है। तो ये सेंटर पे एंगल है और ये सर्कमफ्रेंस पे हो रही है, हमें TRQ निकालना है, तो एंगल TRQ हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल TRQ, सॉरी हाफ ऑफ एंगल TOQ,
तो हाफ ऑफ 110 इक्वल टू 55। पेपर टाइम में मैं तुम्हें सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा, ऐसे दे रखी पहले शायद कहीं नेट एट से रही, लेकिन मैं पेपर टाइम में जब गैप होगा ना मैं इसमें, तो 9th क्लास की जो भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो एक जगह तुम्हें दे दूंगा सारी। तो रिलैक्स रहो, ठीक है, बस अभी सीख लो जितना हो रहा है, बाकी उस टाइम कर लेंगे। नोट्स बनाते रहते हैं सही प्रॉपर्टीज के, क्योंकि याद नहीं रहता। हाँ नहीं वो तो है, तो 9th की एक साथ है मेरे पास प्रॉपर्टी सारी, तो मैं दे दूंगा उस टाइम। क्लियर है? ये देखो फेमस क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल का, बहुत आता है स्कूल में, शायद कभी ना कभी तो आया होगा, पक्का मैं श्योर हूँ। टीपी और टीक्यू टेंजेंट है, और हमें प्रूव करना है जो पीटीक्यू एंगल है, पीटीक्यू ये एंगल पीटीक्यू ये डबल है इस ओपीक्यू के। बताओ कैसे करते हैं? सर ट्रिग्नोमेट्री। नहीं, हाँ बिना टेक्नोमेट्री बताओ कैसे होगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ करूँगी। किसमें? तो ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। देखो हमें जो ओ पी क्यू में प्रूफ करना है, मैं लेट कर लेता हूं, ओ पी क्यू मेरा एंगल एक्स है, लेट एंगल ओ पी क्यू एक्स है। अगर ये मैंने एक्स लिया तो इसका मतलब ये टी पी पी टी क्यू जो है वो 2x आना चाहिए, तो हो जाएगा डबल प्रूफ। तो अब तुम दिमाग मुझे ये लगाओ कि अगर मैंने इस एंगल को x लिया तो दिमाग लगा कहता हूँ ये कितना आएगा, ये एंगल कितना होगा, ये 90 होगा। 90 माइनस है। हाँ। अच्छा 90 माइनस x है, वो भी 90 माइनस x होएगा फिर एंगल सम प्रॉपर्टीज है, देखो सुनो, हमें पता है कि ये रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या बनाते हैं, 90। तो अगर ये एंगल x है, ये x ले रखा है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, 90 माइनस एक्स। अब ये समझ में तो आता है कि 90 में से ये एंगल माइनस कर दिया गया, यानी 90 माइनस एक्स हो गया है। लेकिन पेपर में तो लिखना है, अगर हमें सिर्फ माइंड से ही काम चल जाता तो बात ही अलग थी। तो पेपर में कैसे लिखोगे, ये तो एंगल x लिया, अब तुम लिखना क्या, एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री, और ब्रैकेट लिख देना कि रेडियस इज परपेंडिकुलर विथ टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर विथ टेंजेंट, इस वजह से। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, ये जो OPT है ना, इस OPT को दो पार्ट में लिखो, OPQ लिखो एक, और एक एंगल QPT लिखो इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से एंगल, ये तो मैं x पता है तो ये QPT मिल जाएगा, तो x प्लस एंगल QPT इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल QPT आ जाएगा 90 माइनस का x, यानी ये एंगल तुम्हारा आ गया 90 माइनस का x। इतना समझ में आ गया? तो लिख के भी दिखा दिया, भूल जाओ तो चलो डायरेक्ट लिख देना, ठीक है, लेकिन लिख पाओ तो अच्छी बात है, ठीक है। डायग्राम में शो कर दिया डायरेक्ट, तो पास नहीं। अब ये ज़्यादातर मतलब 3 नंबर में तो आता ही है, 3 5 में भी चला जाए कोई भरोसा नहीं है इस क्वेश्चन, ठीक है। सर मैथ्स में पता क्यों नहीं चलता कि ये इतने बड़े-बड़े क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में ऐसे रहता है जिनमें थोड़ी सी फ्रीडम चॉइस है, मतलब सर तो कुछ भी चॉइस करके कहीं भी डाल देते हैं। देखो अब ये तो पता है कि टी पॉइंट है, तो टी पी और टी क्यू इक्वल होगा, टेंजेंट है, तो अगर टी पी और टी क्यू इक्वल यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब है जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, यानी कि एंगल टी क्यू पी जो होगा, एंगल टी क्यू पी यानी ये वाला जो एंगल होगा वो क्यू पी टी के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। और ये एंगल हमने निकाल लिया 90 माइनस एक्स है, तो ये एंगल भी 90 माइनस एक्स आ गया। अब तुम्हें ट्राइंगल के दो एंगल तो मिल ही गए, ये भी 90 माइनस एक्स आ गया, एक ये 90 माइनस एक्स, एक ये 90 माइनस एक्स। अब लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल में, तो टी एंगल मिल जाएगा हमें जो पी टी क्यू निकालना है। तो इन ट्राइंगल पी टी क्यू में, इन ट्राइंगल पी टी क्यू में लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल पी टी क्यू प्लस ये 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस एक्स ऐड कर दो, इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू
प्लस का 90 माइनस एक्स प्लस का 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू 90 प्लस 90 180 माइनस एक्स माइनस का 2x इक्वल टू 180, 180 से 180 कट गया। तो एंगल पी टी क्यू जो है वो कितना आ गया, 2x आ गया। और 2x का मतलब जो हमारा x एंगल है वो कौन सा है, ओ पी क्यू है। तो एंगल पी टी क्यू जो है वो डबल आ जाएगा एंगल ओ पी क्यू के। एज में तो इसको याद रख लो भाई, बिल्कुल पेपर में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है। और मैथ्स में तो इतना गैप मिला है, आराम से पूरा सिलेबस होगा बढ़िया से। ठीक है। लेकिन कभी कभी पता क्या होता है, बच्चे पूरे साल नहीं पढ़े उनको तो 10 दिन का गैप दे दिया वो मस्त नहीं तो पढ़ रहा है। इसी ये तुम्हें दिक्कत है। पता क्या होगा, हो सकता है जो पढ़ा नहीं होगा वो सीरियस होकर पढ़ाई कर लेगा डर की वजह से, और जो थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा होगा वो रिलैक्स हो जाएगा। अरे 10 दिन का गैप होता है ना, जब हमें ज़्यादा दिन छुट्टी मिलती है तो हम लोग बर्बाद कर लेते हैं। तो सर 10 दिन की छुट्टी है, शुरुआत के 2-4 दिन पढ़ाई नहीं करी, तो मैं तो पहले दिन से शुरू कर दूंगा, ध्यान रखना क्लास, ठीक, जिससे तुम लोग सो ना पाओ ज़्यादा। ठीक है। और ऐसा होता है ना, जैसे होली छुट्टी हो जाती है 4-5 दिन की, तो सोचते हैं यार पेपर में पढ़ लेंगे, लेकिन कभी पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है। तो वैसे ही कहीं ऐसा ना हो 10 दिन के गैप के चक्कर में तुम शुरुआत के 2-4 दिन बर्बाद ही कर दो, क्योंकि जब पढ़ने बैठोगे, अरे अभी तो बहुत टाइम है, आराम से 2 क्वेश्चन करें, थोड़ा सो लेते हैं, फिर मम्मी चाय लेके आ गई, कोई आ गया रिलेशन में आ गए कोई, तो टाइम पास चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बहुत दिन पढ़े ऐसे कर करके आखिरी के फिर 4 दिन जब बचेंगे तब आँख खुलेगी, यार अब तो यार इतने दिन बर्बाद कर दिए, तो ये नॉर्मल हो गया 4 दिन का गैप। ठीक है। अब तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं डेली बुलाऊंगा, यहीं तुम्हारे टेस्ट करवाऊंगा, यहीं सारी चीज़ें बढ़िया से करेंगे। ठीक है। सर लास्ट वाले टेस्ट के मार्क्स मिलेंगे आज? 1 मिनट में अभी, हाँ चेक हो गई कॉपी, मैं दे देता हूँ, तब तक इसको ट्राई करो। चलो देखो इसमें, इन द गिवन फिगर अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ABC, और DEF पॉइंट आपको दिख ही रहे हैं, जिसमें AB बोला है 12 है, AB की जो लेंथ है वो 12 है, BC की जो लेंथ है वो 8 है, और AC की जो लेंथ है वो 10 है। और आपको AD, BE और CF फाइंड आउट करना है। बताओ क्या करना चाहिए इसमें। हाँ ये मतलब AD और AF टेंजेंट है, इधर से BD और BE टेंजेंट है, CF और CE टेंजेंट है। तो x किसको मान लो, जो फाइंड आउट करना है उसको XYZ मान लेते हैं। जैसे मुझे AD निकालना है तो मैं लेट कर ले रहा हूँ कि AD मेरा x है, BE मेरा y है, और CF मुझे निकालना है z है। अब XYZ निकालना, ठीक है। तो ये मेरा x हो गया, और BE को मैंने y ले लिया, और CF को मैंने z ले लिया। समझ में आया इतना। अब टारगेट करना है XYZ निकालने का। अब मुझे बताओ,
अगर ए डी एक्स है तो ए एफ क्या होगा, एक्स होगा। ये वाई है तो ये क्या होगा, ये वाई हो जाएगा। अगर ये सी एफ जेड है तो सी ई क्या होगा, जेड हो जाएगा। समझ में आ गया इतना। अच्छा अब मुझे देखो ए बी की लेंथ पता है कितनी है, 12 है, और 12 किससे मिलके बन रहा है, एक्स और वाई से मिलके। तो एक कंडीशन आ गई तुम्हारे पास, क्या, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये आ गई एक फर्स्ट कंडीशन। समझ में आया। हमें क्वेश्चन बनानी है। ये पूरा देखो 8 है ये, तो वाई और ये जेड, तो वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सेकेंड कंडीशन है इसमें। अब ऐसी इधर देखो, ये x है और ये z है, और x और z को मिलाओगे किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के। तो x प्लस जेड ये आ गया 10 के इक्वल, ये आ गई थर्ड कंडीशन। अब इन तीनों कंडीशन को कर दो ऐड। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ऐड कर दो, सबसे आसान हो जाता है। ठीक है, अगर मैं ऐड करूं 1 + 2 + 3, तो LHS LHS में ऐड होगा, RHS RHS में ऐड होगा, यानी x प्लस वाई प्लस का y प्लस जेड प्लस का z प्लस एक्स या x प्लस जेड इज इक्वल टू 12 + 8 प्लस का 10। ठीक है, अब x और x ऐड करेंगे 2x, y और y ऐड करेंगे 2y, z और z ऐड करेंगे 2z। 12 + 8 कितना हुआ, 20, 20 + 10 30। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2, इधर भी 2 है, मतलब 2 × 15, 2 से डिवाइड कर दो, आसान हो जाए थोड़ा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया, 15 हो जाएगा। अब बता सकते हो कैसे निकल सकता है एक्स वाई जेड, इतना सब कुछ आ गया। अब बताओ, कुछ लगाओ दिमाग। मैं हिंट देता हूँ, यहाँ से कुछ, यहाँ कुछ हो सकता है क्या, x की वैल्यू 12 - 5 ले लो तो फिर नीचे आ जाएगा, फिर वो दो वेरिएबल में आ जाएगा, फिर तुम y की वैल्यू ले लो, y की वाई की लेनी क्यों है, सीधा x प्लस वाई 12 दे रखा, सीधा x प्लस वाई को 12 में रख दो, जेड नहीं मिल जाएगा डायरेक्ट ही। समझ, सीधा x प्लस वाई की लिए कितनी है, 12 है ना, तो इस पूरे दोनों नंबर का सम 12 हो गया, बचा जेड, जेड निकल आया, काम करता हूँ। तो जेड कितना आ गया, 3। ठीक है, अब जेड के लिए देखो यहाँ पुट कर दोगे तो y आ जाएगा सेकंड में, और जेड के लिए थर्ड में रख दोगे तो x आ जाएगा, x वाई जेड निकालना था। तो हमारे पास y प्लस जेड है 8, तो जेड के लिए 3 है, तो y आ गया 5, और x प्लस जेड है 10, जेड के लिए 3, तो x आ जाएगा 7। अब बस हमने जिसको लेट किया था वो हो गया। ए डी हमारा x के इक्वल है, तो ए डी हमारा कितना आ गया, x यानी 7 सेंटीमीटर। बी ई हमारा y है, y हमारा 5 है, 5 सेंटीमीटर। सी एफ हमारा z है, z हमारा 3 है, 3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गए। मैंने ऐसे किया था 2x की वैल्यू ले ली, 2y की वैल्यू ले ली, मतलब इक्वल में 30 है सब कुछ, सो काफी 50 2x को तुमने क्या करा, 2x = 30, ऐसे 2y, फिर ऐसे 2x। नहीं नहीं तो सबका ऐसे ऐसे नहीं करना कि 2x 30 के इक्वल नहीं। एरिया ऑफ सर्किल, ये अच्छा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सर्कल है। ठीक है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछ लिया है, मतलब सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। इस सर्किल का एरिया दे रखा है, यानी कि रेडियस निकाली जा सकती है, और पूछा है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक अच्छी बात ये सारी साइड इक्वल होती हैं, तो कोई भी एक साइड आ जाए तो बस
पेरीमीटर निकल आएगा, सबका ऐड करना होता है, 3 टाइम्स हो जाएगा मतलब। तो पहले तो एक काम करते, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सर्किल का एरिया जरूर दे रखा है, सर्किल इंस्क्राइब इन अ ट्राइंगल ए जितना। तो रेडियस निकाल लेते हैं, पहला काम करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल हमें दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल 48 पाई, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 48 पाई, पाई से पाई कट गया तो आर स्क्वायर हो गया 48, तो आर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 48। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितना आएगा, 400√3 आ जाएगा। चलो आर तो मिल गया फाइनली हमें। अब बताओ क्या करना चाहिए। अब ये थोड़ा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ना। एरिया निकाल देंगे हम, लाइक सेपरेट पार्ट्स। हाँ, मतलब एक बीओसी ट्राइंगल लेंगे, एक एओसी ट्राइंगल लेंगे और एक एओबी ट्राइंगल लेंगे, 3 ट्राइंगल में ब्रेक करेंगे। तो यानी हम क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। किस किस में, बीओसी में, एओसी में और एओबी में। इससे फायदा क्या होगा, जब तुम बीओसी की बात करोगे तो लिखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस बीसी है। जब तुम एओसी में बात करोगे तो बेस ये और हाइट तो इसकी रेडियस ही होगी, इधर भी रेडियस ही होगा आर, यहाँ भी रेडियस हाइट होगी तुम्हारी क्योंकि 90 है ना। तो फायदा ये होगा, रेडियस हमें पता होगा तो हम साइड निकाल पाएंगे, और हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ही पता करनी है। समझ में आ गया। तो हम इस एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो एक ये हम ओ मान लेते हैं, सेंटर हमारा ओ है, सेंटर को हमने ओ मान लिया, ठीक है। तो इस एरिया को 3 पार्ट में लिखा, एरिया ऑफ बीओसी, एरिया एओसी प्लस एरिया एओबी, ये 3 पार्ट में हमने इसको लिख लिया। एक ये और एक इधर से। आगे सुनना, अब चलो एरिया बीओसी हाफ इंटू, इस बीओसी में बेस हमारा बीसी हो गया, हाइट मतलब रेडियस हमारी आर हो गई, हाइट मतलब बीसी इंटू आर हो गया, प्लस हाफ इंटू एओसी की बात करूं तो बेस हमारा एसी हो गया, हाइट हमारा आर हो गया, यानी एसी इंटू आर हो गया, प्लस हाफ इंटू एओबी में बेस हमारा ए बी हो गया, हाइट हमारा आर हो गया, हाफ इंटू ए बी इंटू आर हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में मतलब साइड तो सारी इक्वल है, यानी कि बी सी भी एक्स होगा, ए सी भी एक्स होगा। अगर एक्स मान लूँ साइड, सारी साइड तो एक्स ही होंगी ना, अगर एक्स ले लिया तो इन सबको एक्स एक्स लिख दो, मतलब हाफ इंटू एक्स इंटू, अच्छा रेडियस पता है मुझे 4√3 है, अभी चलो आर रहने देता हूँ, हाफ इंटू ये हमारा एक्स इंटू आर, ये हाफ इंटू एक्स इंटू आर। समझ में आया। क्या ये सेम रिजल्ट है, तो क्या सेम रिजल्ट है, 3 टाइम्स कर दूं, जैसे x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x होता ना, सेम चीज़ है। तो इसका 3 का मल्टीप्लाई कर दो, एक चीज एक बार लिख दो, यानी 1/2 x इंटू आर, ठीक है। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, और एबीसी तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, वो तो पेरीमीटर है, √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल, तो ये जो एरिया चल रहा है एलएचएस में वो बन जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर। और साइड हमने क्या लिया है, एक्स लिए, हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड क्या लिया है, एक्स। समझ में आ रहा है ना इतना। तो √3/4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 1/2 इंटू एक्स इंटू आर, आर कितना है 4√3। तो देखो √3 से √3 कट गया, एक एक्स से एक एक्स भी कट जाएगा, और 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, 2 आया, तो 3 इंटू 2 6 हुआ, 6 का इधर 4 में मल्टीप्लाई होगा, तो x आ जाएगा 24। कैलकुलेशन करके देख लो, x आ जाएगा 24 के इक्वल। तो हमें तो निकालना पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी
तो वो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी 3x, तो 3 इंटू 24 यानी 72 आ जाएगा आंसर। आया समझ में? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ जाएगा 72 पेरीमीटर, सॉरी। इसको देखो, सर ऑप्शन सी और डी सेम, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो 80 इसको 90 कर देता हूँ अगर ऑप्शन सेम है। अब बताओ, 80 देखो अगर इस ट्राइंगल में एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाऊं तो 60 और 20 हो गया 80, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये 100 डिग्री आ जाएगा क्योंकि समय 180 होना चाहिए। अब एक होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है ये समझ लो। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मतलब एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी चारों वर्टेक्स सर्कल पे हों, ठीक है। और अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है, क्या, अपोजिट एंगल का जो सम होता है 180 होता है, यानी कि एंगल ए प्लस सी 180 होगा और ऐसी बी प्लस डी, तो देखो ये भी एक सर्कल की प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। तो ये सर्कल की प्रॉपर्टी जितनी भी हैं सब मैं एक बार में बता दूंगा उस टाइम, ठीक है, प्रिंट आउट पीडीएफ दे दूंगा उस टाइम, ठीक है। तो ये क्या है, अपोजिट एंगल सब 180, ध्यान रखो। तो बस अब हो गया। अब तुम्हें ये एंगल चाहिए था, ये 100 है, तो ये कितना आएगा 80 आएगा, 100 प्लस 80 180 होता है। तो आप ऐसे लगा सकते हो ना, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, और लिख देना साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो ये 100, डी निकालना है, तो एंगल डी आ जाएगा 180 माइनस का 100 80 डिग्री, सर सी पार्ट। सर ऑप्शन में 100 होता है, ठीक है। अगर इसमें एक प्रॉपर्टी लग जाती है जो आपने अभी बताई थी, एंगल इज सेमी सर्कल, अगर सेमी सर्किल लेकिन तब होता है सेंटर होता है यहाँ, तब 90 होता है। ये सेंटर तो कहीं दे नहीं रखा कि ए सी यहाँ पे डायगोनल है, तो हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते ना सेमी सर्किल। हाँ फिर ये 90 आता तो ये आता तुम्हारा 90 90 90 180 होता ना। क्लियर हो गया? इसको करो ट्राई।
तो देखो ये बहुत आसान है और ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कैसे? हमें दे रखा है एसपीटी, तो एसपीटी ये पूरा एंगल दे रखा 120 डिग्री। अभी हमने एक और क्वेश्चन करा जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ 90 डिग्री होता है और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? ये तुम्हारी टेंजेंट, ये दोनों रेडियस और ये कॉमन। अगर ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है इसका मतलब है अगर ये पूरा एंगल 120 है तो क्या ये एंगल 60 हो जाएगा और ये एंगल भी 60 हो जाएगा, 60 + 60। अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं ओ एस पी ट्रायंगल बना लो, ओ एस पी। तो ये तो एंगल 90 होगा क्योंकि रेडियस और टेंजेंट है और ये एंगल 60 डिग्री हमने कर लिया है। अब आप देखो आंसर किस में लाना है? ओपी में। ओपी कहाँ है? ये है। पीएस ये है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस। तो हमें बेस यानी पीएस चाहिए और हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो बेस और हाइपोटेन्यूस किस में आता है? ट्रिग्नोमेट्री में। नहीं, साइड कहाँ पता है एक भी हमें? कॉस में आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूस और जो बच गया वो बेस। ठीक है, तो हमें चाहिए पीएस में आंसर और ओपी में आंसर, बेस और हाइपोटेन्यूस। तो कॉस 60 डिग्री लगा दो जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा है पीएस, हाइपोटेन्यूस है ओपी और कॉस 60 कितना होता है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ओपी इधर आ गया, 2 इधर आ गया, हो गया। देखो 2PS, यही तो प्रूव करना है। OP = 2PS। अभी ये एक क्वेश्चन जो करा ना हमने कि ट्राइंगल के एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, उसी पे बेसिस पे ये क्वेश्चन। 3 पार्ट में डिवाइड करो, एरिया गिवन है और हमें बी और AC निकालना है। तो देखो इसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 3 पार्ट डिवाइड कर दो। ओ को ज्वाइन कर दिया B से, O को कर दिया C से और O को कर दिया A से। और इसको कुछ पॉइंट मान लो E, इधर पॉइंट मान लो F। रेडियस गिवन है हम लोगों को 3 है।
तो यहाँ पे भी देखो, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये रेडियस होगा 3, यहाँ से ओ एफ को ज्वाइन करो, ये भी रेडियस 3 होगा, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखाऊं तो ये 3 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये हो रहा है, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये है, समझ रहे हो? 3 डिफरेंट दिख रहे हैं, बी ओ सी, ए ओ सी और ए ओ बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को हम लिख देंगे एरिया ऑफ ए ओ, लास्ट टाइम जैसे करा था बी ओ सी, एरिया बी ओ सी, एरिया ए ओ सी प्लस का एरिया ए ओ बी, ये 3 पार्ट में हम इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब तो एरिया तो चलो मैं गिवन ए बी सी का कितना 54, चलो 54 रख दिया। बी ओ सी का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बी ओ सी में देखो बेस कितना हो रहा है 9 + 6, कितना हो जाएगा, बेस हो गया 15 इंटू हाइट हमारी 3 हो जाएगी। ये रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होता है 90 डिग्री, 3 प्लस। अब ए ओ सी पे आते हैं, ए ओ सी में हमारा बेस ये है, तो अब इसको क्या करो, देखो ये अगर 9 है तो ये तो 9 हो जाएगा। अब ए को अगर मैं x मान लूं तो बेस हमारा हो जाएगा 9 + x, ठीक है। अब x हमारा टारगेट रहेगा निकालना, तो ये हो गया हाफ इंटू बेस हो गया 9 + x, और इसकी भी हाइट हमारी रेडियस रहेगी 3 प्लस। सेम काम यहाँ पे करो, अगर ये 6 है तो ये हो जाएगा 6, और ये x है तो यहाँ होगा x। तो ऐसे ही हमारा ए ओ बी ट्राइंगल में जो बेस होगा वो हो जाएगा 6 + x, ठीक है। तो x टारगेट रहेगा हमारा, तो हाफ इंटू 6 प्लस का x, और हाइट हमारी कितनी है 3। तो जैसे ही x आएगा तो मैं बड़े आराम से ए बी और ए सी निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ए बी क्या है 6 + x और ए सी क्या है 9 + x है, ठीक है। तो देखो इससे x निकालो, 54 = ये हो गया 45/2 प्लस का 9 + x इंटू 3/2, और ये तुम्हारा ऐसी 6 + x इंटू 3/2। 2 यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 45 प्लस 2 एलसीएम लिए तो ये कट गया। अब 9 का मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी 3 का, 9 × 3 27 प्लस का 3x, ये 3 का मल्टीप्लाई कर लो 18 प्लस का 3x, और इधर है 54। 54 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 108, 3 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 6x। अब ये ऐड करो, कितना आ रहा है, करो तुमने मैंने तो कॉमन ले लिया किस, 1/2 और 3 को। अच्छा हाँ, फिर कट गया होगा 54 ना। चलो 18 और 27 को अगर ऐड करूँ 8 × 7 = 15, 35 हुआ, 30 40 90 आएगा इधर। अब 90 को अगर 108 में माइनस करोगे 18 आएगा, तो x 3 आ रहा होगा ना, कितना है तो अगर x 3 आ गया, इसका मतलब मेरा ए बी कितना हो जाएगा 6 + x, तो 6 + 3 9 हो गया, और ए सी है 9 + x, तो 9 + 3 12 आ जाएगा। आया समझ में? तो ये याद रखो, जब भी ट्राइंगल का एरिया दिया जाएगा तो तुम 3 पार्ट में जरूर डिवाइड कर देना, ठीक है। तो वो अलग अलग तरीके से पूछ लेता है, कभी एरिया दे देगा, कभी इक्विलेटरल ट्राइंगल दे देगा, तो उसका एरिया हमें पता होना चाहिए √3/4 साइड स्क्वायर। और अगर ना इक्विलेटरल है ना एरिया है तो वो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन याद है, 2 तरीके से एरिया निकालोगे, एक तो ये और एक हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकालना पड़ेगा, तब कंपेयर होगा, तब x आएगा। तो एक वो भी क्वेश्चन है, जिस वो थोड़ा और लेंथी हो जाएगा। इसमें तो चलो निकल आए जल्दी, उसमें पहले अभी एक इक्वेशन आती और फिर उसके बाद हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते, तब जाके x मिलता, ठीक है। इसमें डी नहीं होता, मतलब ये डी नहीं होता, हाँ ए बी ए और बी सी टेंजेंट होती है ना। बी ए नहीं, टेंजेंट सिर्फ बी से लेके एफ तक हो पाएगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ है,
वो तो एक्सटेंडेड हो रहा है इधर। तो टेंजेंट हमारा बी एफ होगा, इधर बी डी होगा, ऐसे ही सी डी होगा, इधर से सी ई होगा। ये एक्सटर्नल पॉइंट से जहाँ पे पॉइंट टच कर रहा है सर्किल को, वहीं तक की टेंजेंट होती है, आगे नहीं जाना है, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड, ठीक है। टी पी की लेने टेंजेंट बताना है। इसका आंसर इतना बड़ा है, फिर एक 5 आ जाएगा, इनमें से कोई एक 5 वो दे रखा होगा वो, फिर 3 आ जाएगा वो, फिर 3 प्लस कुछ ये हो जाएगा, फिर ऐसे निकल जाएगा, 2 इक्वेशन है। पाइथागोरस लगा के। ये इसी के मेरी पूरी बुक की इस पे सर्कल्स पे भरी पड़ी है, इतने क्वेश्चंस लगा। स्कूल में प्री बोर्ड में नंबर कितने आए तुम्हारे? मेरे 63। तो स्ट्रीम क्या है, तुमने क्या लिया? कॉमर्स विद मैथ्स।
तो इसको कैसे करेंगे भाई, कर देते जरा। देखो पी क्यू इज अ कॉर्ड, अगर पी क्यू कॉर्ड है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर, पी क्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और रेडियस इसकी है 5 सेंटीमीटर। तो तुम्हें याद ये रखना है कि अगर हम सेंटर से इधर ज्वाइन करते हैं पॉइंट, मतलब जो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये जो कॉर्ड होती है ना वो बाइसेक्ट हो जाती है। यानी कि इधर अगर हम एक पॉइंट एम आर ऑलरेडी दे रखा है तो ये 4 होगा, तो इधर भी क्या आ जाएगा, नीचे भी 4 होगा, मतलब ये जो पी आर है वो 4 होगा। ठीक है, अब मैं सिर्फ इतना ट्राइंगल बनाता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी रहे और आप समझ पाओ। अब मैं सिर्फ ऊपर वाला ट्राइंगल बना रहा हूँ, जैसे ये इधर परपेंडिकुलर है, ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 5 है, इधर O है, इधर R है, इधर T है, इधर P है और ये PT निकालना है। अब सिंपल दिख रहा है ये फिगर, ठीक है ना, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ये सिंपल है। तुम्हारा टारगेट है PT निकालना, तो एक काम करते हैं PT को x मान लेते हैं, x निकालना है। इसमें कुछ और क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी थी 5, अच्छा ठीक है। ये अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो क्या पाइथागोरस से हम OR निकाल सकते हैं, चलो निकाल लेते हैं। PRO ट्राइंगल में, PRO ट्राइंगल में लगा दो पाइथागोरस, इन ट्राइंगल PRO, इन ट्राइंगल PRO, OR स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो OR स्क्वायर प्लस का 16 इक्वल टू 25, तो OR स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, तो 9 आ गया। तो स्क्वायर रूट करोगे तो OR कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 3। चलो अगर ये पूरा x लिया है तो ये मैं y ले लेता हूँ TR को। अब हमारा टारगेट होगा x और y निकालना, फाइनल टारगेट x निकालना, ठीक है। अब पाइथागोरस लगाते हैं, चलो एक ट्राइंगल मुझे PRT दिख रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगा दो इन ट्राइंगल PRT। तो PRT ट्राइंगल में 90 के सामने तो है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ गई फर्स्ट कंडीशन। है समझ में। अब एक और बताओ कहाँ से बनेगी, एक और पाइथागोरस लगेगा, कहाँ लगेगा बताओ, लगाओ दिमाग। हिंट ये पाइथागोरस लगेगा कहाँ, देखो किसमें, PRT तो हो गया, OPT में लगेगा। देखो OPT में ये एंगल 90 नहीं होगा, रेडियस और टेंजेंट, अरे ये एंगल 90 तो होगा, ये वाला रेडियस और टेंजेंट, तो इसका मतलब ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो मैं अलग से बना देता हूँ, ज़्यादा है तो मैं कन्फ्यूजन अगर हो रहा हो। देखो ये O, ये P और ये T, ये 90 डिग्री, तो ये X, ये 5 और ये Y और ये X है, तो यानी Y प्लस X है, ऐड कर दिया मैंने, समझ में आया। अब मैं लूँगा ट्राइंगल OPT जिसमें ये 90 डिग्री है, इन ट्राइंगल OPT, O P और ये T, ठीक है। अब बस रूल याद रखो, पाइथागोरस क्या है, 90 के सामने होता हाइपोटेनियस यानी y प्लस एक्स का होल स्क्वायर, किसके इक्वल, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के इक्वल। अच्छा OR तो हम निकाल चुके हैं ना, एक मिनट सॉरी, ये मैंने x फालतू लिख दिया ना इधर, OR तो 3 है नॉट x, OR हमारा 3 है, x तो इधर लिया ना हमने, तो ये 3 है, तो यहाँ 3 प्लस y आएगा, फिर ये नॉट y प्लस एक्स, 3 प्लस वाई, और यहाँ पे भी समझ में आ गया ना, तो ये 3 प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 6y इक्वल टू, अब देखो अब देखो ये y के टर्म्स में है, तो एक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास y के टर्म्स में है, ये पुट कर दो y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इसकी जगह, तो y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर पहले से, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 6y और राइट हैंड साइड में 16 प्लस का 25, ठीक है। तो 6y हो जाएगा, ये ऐड जब करोगे ना तो
41 आएगा और 9 को यहाँ माइनस कर लो तो 32 आएगा, तो y आ जाएगा 32/6 यानी 16/3 आ गया y। तो अब y आ गया, तो y को पुट करके x निकाल लो, यहाँ पुट कर दो इस वाली कंडीशन में, तो x² इक्वल टू y² प्लस 4² है, क्योंकि हमें x निकालना, हमें TP निकालना, TP क्या है, x है, तो x² इक्वल टू क्या है, y² प्लस का 4², तो x² इक्वल टू y की वैल्यू 16/3 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256/9 प्लस का 16, तो 9 अगर एलसीएम लिया तो 256 प्लस 16 इंटू 9 होता है 144, ठीक है। तो 256 में अगर 144 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, यानी 400/9, तो x² हो गया, ये x² किसके कुल आ गया, 400/9 के, स्क्वायर रूट कर दो तो x आ जाएगा 20/3, और x हमारा TP है, तो TP की लोगी 20/3 सेंटीमीटर। आया समझ में? नोट हो गए? नहीं मेरा गलत आ रहा है। मेरा तो लास्ट क्वेश्चन होगा एक और, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। देखो इसका लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन द फिगर सर्किल टचेज द साइड ऑफ ट्राइंगल PQR, मतलब QR साइड को टच कर रहा है सर्किल, ये PQR एक ट्राइंगल है, PQ को एक्सटेंड करा गया M पॉइंट तक, PR को एक्सटेंड करा गया N पॉइंट तक, फिर हमें ये PM, जो PM है, PM मतलब टेंजेंट हाफ ऑफ, अच्छा PQ QR PR, PQ QR PR इसका क्या मतलब है, पेरीमीटर, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये तो फिलहाल सब्जेक्टिव है, लेकिन तुम्हें पेपर के लिए याद रखना है कि टेंजेंट की लेंथ जो है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होगा जब इस टाइप का फिगर होगा तो, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करने के तरीके देखो, दो तरीके हैं, या तो आरएचएस से सॉल्व कर लो या एलएचएस से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आरएचएस में डेटा मेरे पास ज़्यादा है, उसको ब्रेक कर करके लाया जा सकता है, ठीक है, तो मैं आरएचएस से कर लेता हूँ। तो आरएचएस में मेरे पास है हाफ ऑफ PQ प्लस का QR प्लस का PR, चलो हाफ PQ को ब्रेक करना शुरू करते हैं। PQ को क्या हम PM माइनस का MQ लिख सकते हैं, तो PQ को लिख दिया PM, क्योंकि देखो आंसर PM में लाने इस वजह से, ठीक है,
माइनस का एम क्यू लिख दिया प्लस इस क्यू आर को क्या हम क्यू एस प्लस का एस आर लिख सकते हैं? ठीक है। सिमिलर पी आर को क्या हम पी एन माइनस का एन आर लिख सकते हैं? चेक कर लो इतना पहले। अब कुछ कट रहा है, बताओ क्या कटेगा, बताओ, लगा सकते हो दिमाग? देखो अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो एम क्यू की जो वैल्यू है क्या वो क्यू एस की इक्वल होगी? तो देखो ये एम क्यू लिखा है, ये क्यू एस लिखा है, तो इस एम क्यू को मैं क्यू एस तो लिख ही सकता हूँ क्योंकि एम क्यू की जो लेंथ है वो क्यू एस की इक्वल ही तो होगी, टेंजेंट है। और इसको क्यू एस रहने दो। कहाँ पे? देखो ये पी एम इधर नहीं, ये तो ऐड हो रहा है ना। देखो क्यू आर को लिखा ना क्यू आर, तो क्यू आर दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, ऐड हो रहा है ना यहाँ पे, तो क्यू एस प्लस एस आर। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब एस आर पे आते हैं। एस आर को क्या हम आर एन नहीं लिख सकते हैं? ये एक्सटर्नल पॉइंट है, देखो ये और ये दोनों क्या हैं? टेंजेंट। तो एस आर को मैं चेंज कर देता हूं आर एन में। अब देखो पी एम और पी एन दोनों ही टेंजेंट है, तो पी एन को मैं पी एम लिख देता हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आंसर मुझे पी एम में लाना है, और एन आर रहने दो। अब सब कटेगा, देखो क्यू एस से क्यू एस कट गया, आर एन और एन आर एक ही बात, ये भी कट गया। तो 1/2 पी एम और पी एम मिलके 2 पी एम आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, देखो पी एम आ गया जो कि एल एच एस के इक्वल है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन में साइड में ब्रेक कर करके हम इस क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वही हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए सर्कल के जो बेस्ट हैं। ठीक है।